बॉम्बे को पोर्चुगल के किंग जॉन 4 से एक्वायर करने के बारे में सोचा। इस सोच को हकीकत में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज के सामने मैरिज का प्रपोजल पेश किया, जिसमें ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड और पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, जो कि पोर्चुगीज किंग जॉन 4 की बेटी थी, उनकी शादी का प्रपोजल दिया गया। ये शादी कम और स्ट्रेटेजिक अलायंस ट्रीटी ज्यादा लगती थी, जिसके प्रपोजल में शर्तों की एक लिस्ट थी। इन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये थी कि पोर्चुगीज को बॉम्बे के 7 आइलैंड्स को शादी में गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड को देना होगा। शादी का यह प्रपोजल 1661 में ही ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को दे दिया था, लेकिन पोर्चुगीज के कई मिनिस्टर्स इस बात के खिलाफ थे। इसके अलावा प्रिंसेस भी इस शादी को मानने से इनकार करती रही, क्योंकि उन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड के कई रिश्तों से ऐतराज था। लेकिन डचेस का बढ़ता इन्फ्लुएंस अब पोर्चुगीज को डराने लगा था। 16th सेंचुरी के अंत में डचेस इंडियन ओशन में पोर्चुगीज की मोनोपोली को चैलेंज करने लगे। उन्होंने वो बिजनेस जिस पर पोर्चुगीज का एकाधिकार था, वो उनसे छीनने लगे। अब डचेस भारत के अलावा दूसरे ईस्टर्न देशों में भी घुसने लगे और मसाले, सिल्क और गोल्ड का बिजनेस करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पोर्चुगीज के बिजनेस को तेजी के साथ छीनना शुरू कर दिया। 17th सेंचुरी के एंड तक तो नीदरलैंड्स यूरोप का सबसे धनी देश बन गया। डचेस के इस बढ़ते कॉलोनाइजेशन को देखकर पोर्चुगीज अब डर गए। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने में अपना फायदा दिखने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश क्राउन से संबंध अच्छे हो जाए तो डचेस को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो भी मैरिज ट्रीटी पर अग्री हो गए। फिर 1668 में ये शादी हुई और शादी के बाद 27 मार्च 1668 को बॉम्बे आइलैंड्स पर इंग्लैंड का राज हो गया। अब पोर्चुगीज के लिए ऐसा करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे का वो उभरता भविष्य नहीं देखा था जो ब्रिटिशर्स देख पा रहे थे। इस कारण शादी का प्रस्ताव मानते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते कामयाब रहे और दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड के किंग को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को डाउरी में बॉम्बे आइलैंड्स के अलावा मोरक्को के पोर्ट ऑफ टैंजियर को भी गिफ्ट किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्चुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग की भी इजाजत मिली। पोर्चुगल में रहने वाले इंग्लिश रेजिडेंट्स को रिलीजियस एंड कमर्शियल फ्रीडम दी गई और शादी पूरी होने के साथ ही करीब 2 मिलियन पोर्चुगीज क्राउन्स भी इंग्लैंड को दिए गए। बॉम्बे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी कई वजह थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के जरिए आराम से अपने गुड्स को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे और आने वाले समय में वो अपने ट्रेडिंग सेंटर को गुजरात के सूरत से बॉम्बे शिफ्ट करने वाले थे। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में इसे हथियाना चाहती थी, जिस कारण कंपनी ने किंग से आइलैंड की मांग की और किंग ने 27 मार्च 1668 को केवल 10 पाउंड एनुअल रेंट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आइलैंड लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने हाथ में लेते ही इसके रंग ढंग बदलने शुरू कर दिए। सबसे पहले कंपनी ने यहाँ की डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए कई चेंजेस करने शुरू किए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई कुएं, वेयर हाउसेस और कस्टम हाउसेस बनवाए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे कासल के आसपास फोर्टिफिकेशंस भी करवाए और एक सिविल कोड भी बनवाया। बॉम्बे का पहला गवर्नर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सेंडेन को बनाया गया। डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के साथ कंपनी ने यहाँ अपने बिजनेस को भी तेजी से स्प्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉम्बे में बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहले इस जगह को फर्दर डेवलप करने की जरूरत थी। उस समय आइलैंड पर हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर थी और इसी वजह से यहाँ काफी बीमारियां फैलती रहती थी, जिस कारण लोगों का यहाँ काम करना काफी मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई हॉस्पिटल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई। मेडिकल फैसिलिटीज के चलते बॉम्बे की पॉपुलेशन में काफी सुधार देखा गया। 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी गई और जो पॉपुलेशन एक समय पर केवल 10,000 थी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते 60,000 के करीब आ गई। मेडिकल की प्रॉपर फैसिलिटीज और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण यहाँ ट्रेड करना भी आसान हो गया और इंडिया और ब्रिटिश मर्चेंट्स के अराइवल के साथ ही 17th सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे में ट्रेड का डेवलपमेंट भी देखने को मिला। यहाँ सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लॉथ, लीड एंड स्वॉर्ड ब्लेड्स का काम किया जाता था। बॉम्बे में जब ट्रेड ने अपनी ग्रोथ की तो 1710 तक ब्रिटिशर्स ने अपना बॉम्बे कैसल भी बनवा लिया। इस कैसल की मदद से ब्रिटिशर्स यहाँ 24 घंटे आसपास के एरियाज में नजर रखने लगे, जिसका फायदा ये हुआ कि आइलैंड पर यूरोपियन पायरेट्स और मराठास के सी अटैक्स काफी कम हो गए। वक्त के साथ साथ बॉम्बे ने ब्रिटिशर्स के बिजनेस में काफी मदद